हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आर्ट यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आप लोगों के लेके आया हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था आप लोगों को कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ड और सेंटेंस को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम वर्ड की ओर, सेंटेंस की ओर। लेकिन उससे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे दोस्तों एक बार कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग इंग्लिश की ओर, इंग्लिश ग्रामर की ओर। सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है। लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज एक सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, वह माध्यम जिससे हम लोग बात करते हैं, सोर्स यानी कि हम जिससे हम लोग संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस माध्यम को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज आती कैसे है? साउंड से आती है, और साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 26 लेटर से। और 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 26 लेटर्स को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स बोलिए, या इसको बोलेंगे A to Z बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अल्फाबेट को हम लोग बांटे थे दो पार्ट्स में, मेनली दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट बोलते थे हम लोग वॉवेल्स, और सेकंड पार्ट को कॉन्सोनेंट्स। और इसी में एक और पार्ट हम बताए थे कि उसको हम सेमी वॉवेल्स बोलेंगे, उसमें W और Y आएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? यस। चलिए करते दोस्तों हम लेटर। यहाँ पे जो 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, बट लेटर्स किसको बोलते हैं? तो लेटर्स हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड, या इसी को हम लोग बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। तो चलिए चलते दोस्तों हम लोग अब यहाँ बात करते हैं वर्ड की। तो दोस्तों हम लोग वर्ड में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब क्या है? वो सब वर्ड ही है। एक सेंटेंस को बनाने में इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग सहायता लेते हैं, और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम लोग एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो चलिए चलते दोस्तों हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। तो आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, और 8 पार्ट्स कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है? नाउन। क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है। तो नाउन का अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है दोस्तों? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी व्यक्ति का यानी कि नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। किसी इंसान, जानवर, व्यक्ति, वस्तु, किसी का नाम हो उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? तो प्रोनाउन, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे, नाउन के जगह पे जिस वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। नाउन के बदले जिस वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? थर्ड आते हैं हम लोग एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव में क्या होगा? नाउन और एक प्रोनाउन। देखिए वैसा वर्ड, वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब उसकी विशेषता को बतलाता है कि नाउन कैसा है और प्रोनाउन कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम फोर्थ नंबर यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब को हम लोग बोलेंगे एक्शन डिनोटिंग वर्ड। एक्शन डिनोटिंग वर्ड। इट मींस, एक्शन मींस क्या होता है दोस्तों? एक्शन मींस कोई भी कार्य, कोई भी काम को हम लोग एक्शन बोलते हैं। तो जहां पे कोई काम का बोध होगा उसे हम बोलेंगे एक्शन। जहां पे एक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब बोलेंगे। तो वैसा वर्ड जो एक्शन, जो किसी क्रिया को, किसी काम को शो करता है, दर्शाता है, बोध कराता है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है?
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था कौन, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करेगा कौन, एडवर्ब। इट मींस एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब। वैसा वर्ड जो वर्ब को भी क्वालिफाई करे, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। चलिए दोस्तों चलते हैं, हम बात करते हैं 6.6 पार्ट यानी कि प्रीपोजिशन की। क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। क्या दोस्तों, रिलेटिंग वर्ड। रिलेट यानी कि रिलेटिंग वर्ड, इट मींस रिलेटिव वर्ड बनाए, रिलेट से बनाया, रिलेटिव। दोस्तों आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, रिलेशन। रिलेशन मींस रिश्तेदार, रिलेटिव्स रिश्तेदार, रिलेशन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड है, रिलेशन, रिलेटिव, रिलेशनशिप, ये सब बना है वर्ड रिलेशन से, रिलेट से बना हुआ है। और रिलेट वर्ड से बना रिलेटिंग वर्ड, यानी वैसा वर्ड जो संबंध को दर्शाएगा। तो संबंध किसके बीच दर्शाएगा, तो संबंध दर्शाएगा वह नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच जो संबंध को दर्शाएगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिंग वर्ड। इट मींस प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। अगर आप प्रीपोजिशन को भूल जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका एक सिंपल और बहुत ही इजी और फनी ट्रिक्स है। मान लीजिए दोस्तों ये ब्राइड है, ब्राइड मींस क्या होता है दोस्तों, ब्राइड मींस होता है दुल्हन, और ये होता है ब्राइड ग्रूम। क्या होता है, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मींस दुल्हा, दुल्हन और दुल्हा, दुल्हा और दुल्हन। तो आप बताइए दोस्तों, जब भी शादी होती है, जब भी मैरिज होती है, तो शादी में जो दुल्हा और दुल्हन है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो दर्शाता कौन है, संबंध को स्थापित करता कौन है, तो शायद हाँ आप लोग सुने हैं वर्ड, उसको बोलते हैं अगुआ। क्या बोलते हैं, अगुआ। अगुआ लोगों का काम क्या है, वो जाएंगे ब्राइडग्रूम वाले के पास और ब्राइड के पास भी, और दोनों के बीच के संबंध को मजबूत करते हैं कि दोनों में रिलेशन, दोनों में शादी और रिलेशनशिप हो जाए। तो जो संबंध को दर्शाएगा उसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मींस आप बोल सकते हैं इसको अगुआ, यानी कि अगुआ यानी जो संबंध दर्शाएगा उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। अब ये तो ब्राइड हो गया और ये ब्राइड ग्रूम हो गया दोस्तों। अब बताइए इन दोनों की शादी कौन करवाएगा, इन दोनों को मिलवाएंगे कौन, जोड़ी कौन बनाएगा, यानी कि इनकी शादी कौन करवाएगा, तो आप लोग जानते ही होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग पंडित जी। क्या बोलते हैं, पंडित जी। तो पंडित जी क्या करते हैं, दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कर देते हैं। इट मींस माय डियर फ्रेंड, दोनों को एक रिश्ता से बांध देते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट मींस कनेक्टिंग, कनेक्ट मींस कनेक्टिंग वर्ड। तो यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, कनेक्टिंग वर्ड। क्या है, कनेक्टिंग वर्ड। जो दो या दो से अधिक वर्ड को कनेक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे कनेक्टिंग वर्ड। जैसे कि यहाँ पे एक यह हो गया और एक यह हो गया, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को शादी के बंधन में बांध कौन रहा है, तो पंडित जी बांध रहे हैं। तो पंडित जी क्या हो जाएंगे आपके, कनेक्टिंग यानी कंजक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंजक्शन हो जाएंगे। कंजक्शन मींस पंडित जी, प्रीपोजिशन मींस अगुआ। समझ गए दोस्तों, क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, तो चलिए चलते दोस्तों इंटरजेक्शन की ओर। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन मींस होता है दोस्तों अचानक, यानी कि अचानक। सडन मींस अचानक, फीलिंग एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि अचानक से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं हम लोग के माउथ से जो हम लोग नहीं जानते भी, हम लोग पता भी नहीं होता है। यानी कि अचानक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, उसी वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग
इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे ओह, ओह शी इज डाइड, शी डाइड, बोलते हैं ओह शी इज नो मोर। हेलो, हेलो, हेलो क्या है दोस्तों, ये भी आपका इंटरजेक्शन ही है। हाय बोलते हैं, इंटरजेक्शन है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक बहुत बड़ा सांप मिल जाए, तो होगा क्या, आपके मुंह से कौन सा आवाज निकलेगा, वो आपका इंटरजेक्शन होगा। कभी कभी आप लोग चौंक जाते हैं, कोई ऐसा चीज देख लेते हैं, कुछ ऐसी वस्तु होती है, कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके माइंड से बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है, तो क्या आवाज आती है, जो आवाज आती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इट मींस सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, वैसा वर्ड जो अचानक हमारे मुंह से निकलता है, हमारे माउथ से निकलता है। और दोस्तों इट मींस ऐसा वर्ड हम लोगों के माउथ से हमेशा निकलता है, उसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। दोस्तों जैसा कि हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, अब चलते दोस्तों हम लोग सेंटेंस की ओर कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सेंटेंस की। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेंगे हम वर्ड। वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। और वर्ड में ही हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे, वर्ड में ही हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो हम लोग पढ़ लिए। अब आपको डाउट होगा दोस्तों कि वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, गौर से देखिए इस सेंटेंस को। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राधा इज गोइंग टू पटना विद कृष्णा। राधा इज गोइंग टू पटना विद कृष्णा। दोस्तों अब आप बताइएगा कि इस सेंटेंस में ये जो राधा है क्या, राधा नाम है, तो नाम क्या होता है, तो मैंने बताया था कि नाम इट मींस नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी वस्तु जानवर का नाम हो तो नाम है, तो राधा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नाम हो जाएगा। मैंने बोला था एक्शन, एक्शन वर्ड इट मींस काम, कोई भी काम होगा, एक्शन होगा, वह क्या होगा, वर्ब होगा। तो देखिए दोस्तों गोइंग, गोइंग क्या है दोस्तों, वर्ब है, जाना, काम हो रहा है, क्रिया है, एक्शन है, तो ये क्या होगा आपका वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे टू देखिए दोस्तों, टू टू क्या होता है, टू आपका एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह संबंध को दर्शाता है, दो वस्तुओं के बीच में संबंध को दर्शाता है टू। अब यहाँ पे पटना क्या होगा दोस्तों, पटना क्या है, किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो क्या होगा, नाम हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों विद क्या है, ये आपका कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। और फिर से कृष्णा आया, किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। दोस्तों बच गया यहाँ पे इज, तो इज क्या है, तो इज भी एक वर्ब है दोस्तों। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो वर्ब में सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ब मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम सेंटेंस की ओर। सेंटेंस क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इट मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही हम बोलेंगे सेंटेंस बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो ही वह सेंटेंस होगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखे हैं, जरा गौर से देखिए दोस्तों, विद राधा आई गो टू पटना। क्या कुछ क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए हम बोल दें एक सेंटेंस कि मुझे काट कर आम खिलाओ, मुझे काट कर आम खिलाओ, कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, आम को काटना है तो मुझे काटो, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है तो समझते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इस सेंटेंस की। आखिर इस सेंटेंस में समस्या क्या है, यह सेंटेंस सही क्यों नहीं है, समस्या क्या है सेंटेंस में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है जो कि प्रॉपर नहीं है, वह गलत है। इट मींस यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अगर सही हो जाएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अगर सेंटेंस का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं है तो वह सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोग रूल बोलते हैं। रूल बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए और नियम बोलिए, जो आपको बोलना है। और स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? और स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारे सेंटेंस का एक ढांचा है, यह स्ट्रक्चर है। अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही है तो आपका सेंटेंस सही है, अगर गलत है तो सेंटेंस गलत है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट मींस डूअर। क्या होता है? डूअर। डूअर मींस करने वाला, जो काम को करता है उसको डूअर बोलते हैं, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। इट मींस डज एन एक्शन, कोई भी काम करे, एक्शन करे, और समथिंग, और कुछ भी करे, टू से अबाउट द वर्ड, कुछ जो भी काम होगा, कोई काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। जो सब उस वर्ड के बारे में बताए उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? तो पता है दोस्तों, एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। इट मींस कोई भी एक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। दोस्तों आइए यहाँ पे अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे a word that is affected by doer, वैसा शब्द जो डूअर से, जो करता है, जो काम किया है उससे अफेक्ट है, यानी कि उस कर्ता का प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ेगा उससे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इट मींस अ वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए चलते दोस्तों हम सेंटेंस के प्रकार की ओर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम सेंटेंस की, सेंटेंस के प्रकार की। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों आइए समझते हैं। सेंटेंस इट मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। इट मींस कंप्लीट मीनिंग होगा, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। इसके अलावे हमें यह देखना होगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वह सही है या नहीं है। अगर सेंटेंस का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों इससे यह समझ में आता है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए, तभी एक सेंटेंस का निर्माण होगा, सेंटेंस बनेगा। इसके अलावा जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी को रूल बोलते हैं। दोस्तों तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है तो समझिए, हम बता चुके दोस्तों कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? डूअर, जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब कोई भी क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड को वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? तो जो करता है वह जो काम करेगा उसका प्रभाव जिस वर्ड पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? दोस्तों अब बात करते हैं सेंटेंस की प्रकार की। तो सेंटेंस के प्रकार
चलिए दोस्तों हम समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला टाइप है सेंटेंस का वो है एडजेक्टिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव सेंटेंस। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में दो टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट टाइप्स को बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि राधा हैज रिटन अ लेटर। राधा हैज रिटन अ लेटर। इट मींस दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वर्ड आता है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस में ही दूसरे जो पार्ट्स है, बी पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव से ही समझ आ रहा है हम लोगों को कि निगेटिव मींस निगेटिव, यानी कि इसमें नो या नॉट का प्रयोग अवश्य होगा। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें यूज किया जाएगा हमेशा, ऑलवेज क्या आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर दोस्तों? एग्जांपल की बात करें तो राधा हैज नॉट रिटन अ लेटर। यहाँ पे नॉट क्या शो कर रहा है, नॉट शो कर रहा है कि जो सेंटेंस है निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेंटेंस के दूसरे टाइप्स की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इट मींस क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम लोग यस या नो क्वेश्चन बोलते हैं, यस या नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट जो पार्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसको हम लोग यस या नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं तो समझिए दोस्तों, इस सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर प्लस समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, आत्मक वाक्य है, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव, यानी कि अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा ही आएगा। दोस्तों इसको यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं वो समझिए। इस टाइप के सेंटेंस जो भी होंगे वो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस टाइप के प्रश्न में आपको सिर्फ यस या नो में ही आंसर देना होता है और आप देंगे ही यस और नो में। क्यों? अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए डू यू नो राधा, क्या आप राधा को जानते हैं, क्या आप राधा को जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, या तो यस या तो नो। इसके अलावा क्या आपके पास कोई आंसर है? नो, देयर इज नो आंसर। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि क्या आपने आज नाश्ता किया है, तो इसका आंसर आप या तो यस देंगे या तो नो देंगे। क्लियर दोस्तों? तो इसीलिए इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो आंसर आता है, आंसर मिलता है वह यस या नो में ही मिलता है। दोस्तों बात करते हैं इसके पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर आप फुल सेंटेंस में देते हैं, यानी कि फुल सेंटेंस में इसका आंसर मिलेगा। फुल सेंटेंस में आंसर मिलता है इसका। कैसे? एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। व्हाट डू यू नो अबाउट राधा, आप राधा के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट राधा, आप राधा के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि राधा कौन है, तो राधा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लोग कुछ डिटेल्स बताएं कि हाँ राधा सुंदर है, राधा बहुत तेज है, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, सुंदर है, वह गरीब है, बोल सकते हैं दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर मिलेगा आपको फुल सेंटेंस में आंसर मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोला जाता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। और इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों,
क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, क्वेश्चन या वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। दोस्तों ये था आपका सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब चलते हैं थर्ड टाइप्स। तो दोस्तों यह है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इट मींस इस टाइप के सेंटेंस में आपको मिलेंगे देखने के लिए रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, कोई भी वस्तु मांगनी है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, या मान लीजिए आपको मदद चाहिए, किसी से हेल्प चाहिए तो बोलते हैं ना प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो क्या यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे। ऑर्डर सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस और आपका कमांड सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड सेंटेंस। रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर किसी को ऑर्डर करने के लिए बोलेंगे गो देयर, कम हियर, लिसन टू मी, डोंट रीड दिस बुक, डोंट टेक द फोन। कमांड में आएगा कमांड भी इसमें आता है। अब बात करते हैं दोस्तों फोर टाइप्स यानी कि एक्सक्लेमेटरी। क्या दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, यहां देखिए दोस्तों एक्स मींस होता है आउट। क्या होता है, आउट होता है। और क्लेमेटरी मींस क्लेम। क्या होता है, क्लेम। तो क्लेम मींस क्लेमेटरी और क्लेम का मींस होता है स्पीक, यानी कि जो बाहर, आउट स्पीक यानी बाहर जो बोला जाए, जो बाहर आए, स्पीक आउट, बाहर बोलो। इट मींस इस टाइप के सेंटेंस में आपके आएंगे दोस्तों एक्सक्लेमेटरी। हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरजेक्शन। क्या पढ़ चुके हैं, इंटरजेक्शन पढ़ चुके हैं। और इंटरजेक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो जो भी इंटरजेक्शन जो वर्ड है, तो इंटरजेक्शन वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगर हम बोल देंगे ओह आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, ओह मैंने अपना मोबाइल खो दिया, ओह मैंने अपना मोबाइल खो दिया। दोस्तों यहां देखिए दोस्तों, यहां जो दिखाई दे रहा है ओह क्या है दोस्तों, एक्स इंटरजेक्शन है। और ये आपका इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। और जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा या फिर इंटरजेक्शन रहेगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस चिन्ह का प्रयोग और इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ओह शी इज नो मोर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेंटेंस के फिफ्थ टाइप्स की। तो फिफ्थ टाइप्स में कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इट मींस इस टाइप के सेंटेंस में विश, इट मींस इच्छा, डिजायर, कामना, आकांक्षा, प्रे प्रार्थना करने के सेंस में, और कर्स किसी को बद्दुआ देने के सेंस में इस सेंटेंस का यूज किया जाता है। यानी कि इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं दुआ और बद्दुआ देने वाला सेंटेंस। दोस्तों एग्जांपल में देखें हम लोग, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्लियर दोस्तों यह था हमारा सेंटेंस की कहानी। और सेंटेंस की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 करके पार्ट्स ऑफ स्पीच।
क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।